अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या वाकई डॉलर अपनी ताकत खो रहा है? क्या ब्रिक्स ममालिक दुनिया की मईशत में नया इनकलाब ला रहे हैं? और अगर डॉलर कमजोर हो रहा है तो दुनिया का पैसा आखिर कहां जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात का तफसीली और आसान अंदाज में जवाब ढूंढेंगे और हकीकी मिसालों और मोतबर खबरों के हवालों के साथ वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। व्यूअर्स, दुनिया भर में यह सवाल शिद्दत से सर उठा रहा है कि क्या वाकई डॉलर अपनी ताकत खो रहा है। और हकीकत यह है कि अमेरिका का कर्जा 34 ट्रिलियन डॉलर से तजावुज कर चुका है। ये अदादो शुमार अमेरिकी वजारत खजाना और यूएस डेट क्लॉक जैसी रिपोर्ट्स में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अगर हम एक सादा सी मिसाल लें तो ये सूरत हाल ऐसी है जैसे कोई शख्स बार बार कर्ज लेता रहा और हर बार मजीद नोट छाप कर कर्ज वापस करने की कोशिश करे। कुछ अरसा तो ऐसा चलता रहेगा मगर आखिरकार लोग इस शख्स पर अपना एतमाद खो देते हैं और यही कैफियत आज डॉलर के साथ बनती जा रही है। उधर दूसरी तरफ ब्रिक्स ममालिक यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका एक मुतबादिल निजाम तश्कील देने की कोशिश में है। अल जजीरा और बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 के ब्रिक्स समिट में यह फैसला किया गया कि मुस्तकबिल की तिजारत अपनी करेंसियों में की जाएगी ताकि डॉलर पर इन्हिसार कम किया जा सके। अगर हम इस मिसाल को इस तरीके से समझें तो ऐसा है जैसे 5 दोस्त हर रोज होटल में खाना खाने जाएं और हमेशा एक ही दोस्त को बिल अदा करना पड़े तो बाकी दोस्त आखिरकार तंग आ जाएंगे और कहेंगे कि हम अपनी जेब से पैसा निकालेंगे। यही सोच अब ब्रिक्स के ममालिक में परवान चढ़ रही है। व्यूअर्स, चीन ने सबसे बड़ी अमली मिसाल कायम की कि जब सऊदी अरब ने चीन को तेल बेचा और अदायगी डॉलर के बजाय युआन में की तो ये खबर रिवीटर्स और CNBC में नुमाया तौर पर शाया हुई और ये कदम बिल्कुल ऐसा था जैसे पहली बार किसी ने बिजली का बिल डॉलर के बजाय अपनी मुकामी करेंसी में अदा कर दिया। आलमी मईशत के लिए ये एक झटका था क्योंकि इसने दुनिया को ये पैगाम दिया कि तेल जैसी सबसे अहम शय भी अब सिर्फ डॉलर के रहमो करम पर नहीं रहेगी। रूस की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है कि जब यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर पाबंदियां लगाई तो इसके डॉलर अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने इसके बाद अपनी बेशतर तजारत रूबल और युआन में मुंतकिल कर दी। ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसी इसकी पूरी तनख्वाह बैंक में बंद कर दी जाए और वो कुछ ना कर सके। तो इस तजर्बे के बाद रूस ने फैसला किया कि डॉलर पर इन्हिसार कम से कम कर दिया जाए और यही रुझान अब दूसरे ममालिक में भी फैल रहा है। व्यूअर्स, अब यह सवाल पैदा होता है कि अगर डॉलर कमजोर हो रहा है तो पैसा कहां जा रहा है? इसका जवाब सोना यानी कि गोल्ड। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक चीन ने सिर्फ 2023 में 200 टन सोना खरीदा और ये वैसा ही है जैसे कि कोई शख्स अपनी सारी बचत एक ऐसे खजाने में महफूज कर दे जिस पर कभी जंग ना लगे। और सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दीगर कई ममालिक भी अपने ज़खायर में सोने का इजाफा कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में डॉलर पर इन्हिसार ना करना पड़े। लेकिन इन तमाम तब्दीलियों के बावजूद भी डॉलर अब भी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी दुनिया के ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 58% डॉलर में रखा गया है और आलमी तजारत का बड़ा हिस्सा इस करेंसी के जरिए हो रहा है। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बड़े बाजार में सब दुकानदार सिर्फ एक ही सिक्के को कबूल करते हैं, चाहे आपके पास सोना हो या चांदी। खरीदारी के लिए वही सिक्का जरूरी है। इसी तरह ममालिक भी मजबूर हैं कि डॉलर अपने पास रखें और
इस्तेमाल करें। यूं कहा जा सकता है कि डॉलर की जरूरत जरूर हिल रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। ब्रिक्स और दीगर ममालिक की काविशें एक मालियाती निजाम की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन डॉलर की गिरफ्त अब भी कायम है और आने वाले वक्त में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या डॉलर आलमी हुक्मरानी रख पाता है या फिर युआन और दीगर करेंसियां इसकी जगह लेने में कामयाब हो जाएंगी। और आखिर में नाजरीन, आपके ख्याल में मुस्तकबिल में कौन सी करेंसी डॉलर का मुतबादिल बन सकती है? क्या युआन दुनिया पर हुकूमत करेगा या फिर सोना आलमी मयार बन जाएगा? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप दुनिया की मईशत और सियासत से जुड़ी मजीद वीडियो आपको मिलती रहे। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।